अगर आपने कभी सोचा है कि संघर्षों, चुनौतियों और कठिन फैसलों के बीच ताकत और आत्मविश्वास कैसे पाया जाए, तो भजन 20 आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है और परमेश्वर से मदद मांगने से असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी बदल सकती है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप जानते हैं कि जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगता है, तब भी प्रभु पर पूरा भरोसा रखना कितना जरूरी है, तो भजन 20 आपके विश्वास को मजबूत करने और आपकी आशा को नवीनीकृत करने के लिए है। भजनकार हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि विजय केवल हमारी रणनीतियों या मानवीय प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में ईश्वर की सहायता और उपस्थिति पर निर्भर करती है। वह हमें याद दिलाता है कि प्रभु पर भरोसा हमें साहस देता है, चिंता से बचाता है और हमें बुद्धिमानी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस भजन में हम देखते हैं कि सक्रिय विश्वास के साथ उत्कट प्रार्थना और ईश्वरीय हस्तक्षेप की दृढ़ अपेक्षा भी जुड़ी होती है। इस भजन का प्रत्येक पद मनुष्य और ईश्वर के बीच के रिश्ते के एक पहलू को उजागर करता है। विश्वास, प्रार्थना, सुरक्षा, आशीर्वाद और विजय। इनमें से प्रत्येक का अन्वेषण करके हम समझेंगे कि इन सच्चाइयों को अपने दैनिक जीवन, अपनी परियोजनाओं, व्यक्तिगत चुनौतियों और रिश्तों में कैसे लागू किया जाए। भजन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारे इरादों को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ने से आती है। इस वीडियो में हम विश्वास, प्रार्थना और विजय पर परमेश्वर के शक्तिशाली प्रकटीकरण में पद दर पद गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे दाऊद हमें युद्ध के समय प्रभु की सहायता लेने, ईश्वरीय विश्वास योग्यता पर अपनी आशा रखने और यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि सभी विजय उन्हीं से आती है। और हम देखेंगे कि कैसे ये शब्द आज भी हमारे हृदय को सीधे प्रभावित करते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम भजन संहिता 20 से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर में आपके विश्वास को मजबूत करती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस प्रदान करती है और हमें याद दिलाती है कि वह सभी परिस्थितियों में हमारी ढाल और शरण स्थल है। पद 1। संकट के दिन यहोवा तेरी सुनेगा, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे सुरक्षित रखेगा। भजनकार इस भजन की शुरुआत भरोसे और सुरक्षा के एक शक्तिशाली संदेश से करते हैं। वह मानते हैं कि मुश्किल समय में पहला कदम परमेश्वर की खोज करना है, अपने सभी कष्टों और जरूरतों को उनके सामने रखना है। यह पद हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना सभी शक्तियों के स्रोत से सीधा संबंध है और प्रभु हमारी सुन सकते हैं और हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। याकूब के परमेश्वर के नाम का उल्लेख न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए भी प्रेरित करता है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य है। वह अपने वादों को पूरा करता है और उसकी सुरक्षा उन सभी तक फैली हुई है जो उस पर भरोसा करते हैं। भरोसा अंधा नहीं होता, बल्कि ईश्वरीय विश्वास योग्यता की निश्चितता पर आधारित होता है, जो जीवन की हर परिस्थिति में प्रकट होती है। इसके अलावा यह श्लोक हमें संकटों के बीच भी शांत रहने के लिए प्रेरित करता है। यह जानना कि प्रभु हमारी सुनता है, हमें चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और अडिग रहने की शांति देता है, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अनिश्चित लगता है। सक्रिय विश्वास हमें उसकी इच्छा के साथ संरेखित रखता है और रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से बचाता है। रक्षक के रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानवीय प्रयासों को बाधित नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरक बनाती है। जब हम उनके हस्तक्षेप की कामना करते हैं, तो हमें बुद्धि, साहस और विवेक के साथ कार्य करने के लिए कहा जाता है, यह विश्वास करते हुए कि प्रत्येक कदम उनके मार्गदर्शन में है। यह हमें दिखाता है कि प्रार्थना और कर्म साथ साथ चलते हैं। अंततः यह श्लोक हमें आशा की ओर ले जाता है।
यह निश्चय कि परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। भविष्य से डरने के बजाय हम विजय और मुक्ति की आशा कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा समस्याओं के अभाव में नहीं, बल्कि उन सभी में प्रभु की उपस्थिति में है। प्रतिबिंबित करना, आप दुहक के समय में परमेश्वर की उपस्थिति कैसे खोजते हैं? यह विश्वास करने से कि वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? आप अपने दैनिक निर्णयों में परमेश्वर की सुरक्षा पर और अधिक भरोसा कैसे कर सकते हैं? पद 2, वह तुझे ऊपर से सहायता भेजे, वह तुझे अपने पवित्र स्थान से संभाले। भजनकार अब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की कल्पना करता है, जो ऊपर से आने वाली सहायता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं, बल्कि एक परमेश्वर है जो अधिकार और पवित्रता के स्थान से हमारी देखभाल करता है, हमारी परवाह करता है और हमारे लिए कार्य करता है। पवित्र स्थान ईश्वर की पूर्ण और शुद्ध उपस्थिति का प्रतीक है। यह हमें दर्शाता है कि ईश्वरीय सहायता आंशिक नहीं, बल्कि पूर्ण और परिपूर्ण है, जो एक ऐसे ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती है जो न्याय और बुद्धि के साथ शासन और सुरक्षा करता है। इस मूल को पहचानने से हमें अपनी चिंताओं को पूरे विश्वास के साथ समर्पित करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा यह श्लोक हमें आध्यात्मिक पोषण के बारे में भी सिखाता है। ईश्वरीय सहायता केवल भौतिक समस्याओं के समाधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह आंतरिक शक्ति, साहस और शांति भी शामिल है जिसकी हमें हर दिन जरूरत होती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुरक्षा पवित्र और विश्वासयोग्य लोगों से मिलती है। जब हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर ऊपर से मदद भेज रहे हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे मानवीय समाधान सीमित है, लेकिन वह ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो हमारी सभी अपेक्षाओं से बढ़कर है। यह विश्वास हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः पोषण का वादा हमें उसकी वफादारी में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। हमें अकेले बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण सहायता प्रदान करता है। यह हमें दृढ़ रहने और इस विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। प्रतिबिंबित करना, आप अपने जीवन में ऊपर से आने वाली ईश्वरीय सहायता को कैसे देखते हैं? आप किन तरीकों से स्वयं को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आध्यात्मिक सहायता के लिए और अधिक खोल सकते हैं? अपनी शक्ति पर कम और ईश्वर पर अधिक निर्भर रहने के लिए आप कौन से बदलाव कर सकते हैं? पद 3, उनके सब चढ़ावों को स्मरण रख और उनके बलिदानों को ग्रहण कर और अपने मन को उसका अनुग्रह दे। ईश्वर कर्मकांडों से ज्यादा हृदय को महत्व देते हैं। हमारा समर्पण, चाहे वह प्रार्थना में हो, सेवा में हो या भक्ति में हो, सच्चा होना चाहिए, जिसमें विश्वास और प्रेम झलकता हो। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के लिए गहन और परिवर्तनकारी तरीकों से कार्य करने का द्वार खोलते हैं। इसके अलावा यह आयत हमें दिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ घनिष्ठ है जो उसे खोजते हैं। हृदय की मुहर सुरक्षा, संरक्षण और सृष्टिकर्ता के साथ घनिष्ठता का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा अनुभव जो दृश्य से परे है और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को स्थायी रूप से आकार देता है। बलिदानों और भेंटों में हम अनुशासन और प्रतिबद्धता के बारे में भी सीखते हैं। विश्वास का प्रत्येक कार्य परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने, उसके उद्देश्यों के अनुरूप हृदय विकसित करने और उसकी इच्छा का पालन करने के लिए तत्पर रहने का एक अवसर है। अंततः यह श्लोक हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है।
भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखें, फिर भी हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हर प्रयास, हर सच्चे समर्पण और शुद्ध हृदय से की गई हर प्रार्थना को महत्व देता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपको लगता है कि आपके विश्वास के कार्य परमेश्वर को स्वीकार है? आप अपने अर्पण और बलिदान को और अधिक सच्चा और परमेश्वर के हृदय के अनुरूप कैसे बना सकते हैं? आपने अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा के कौन से लक्षण देखे हैं? पद 4, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरे सारे उद्देश्य पूरे करे। भजनकार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, बल्कि हमारे जीवन में उसकी भलाई और इच्छा के अनुरूप कार्य करने की भी इच्छा रखता है। यह पद हमें अपने हृदय की इच्छाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और दर्शाता है कि सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी योजनाओं और सपनों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और सही और भलाई की खोज करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है अपनी महत्वाकांक्षाओं को उसकी बुद्धि के अधीन करना और यह स्वीकार करना कि वह हम में से प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम मार्ग जानता है। इसके अलावा यह आयत हमें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब परिणाम आने में देर हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वासयोग्य है और उसके मार्ग सिद्ध है, तब भी जब हम उसके उत्तरों के समय या तरीके को नहीं समझते। वह सच्चे और भरोसेमंद हृदय से उत्पन्न योजनाओं को पूरा करता है। यह दर्शाता है कि प्रार्थना और पूर्ण समर्पण में परिवर्तनकारी शक्ति होती है। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में विकास और सीख भी शामिल है। हमें हमेशा वही नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह मिलता है जो हमें आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर ले जाता है और धैर्य, कृतज्ञता और विनम्रता जैसे गुणों का विकास करता है। भजन हमें याद दिलाता है कि हर उपलब्धि में स्थायी आशीषों और गहरे अर्थ का अनुभव करने के लिए परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना जरूरी है। यह श्लोक परमेश्वर के साथ जुड़े हृदय के महत्व पर जोर देता है। जब हमारी इच्छाएं उसके सिद्धांतों के अनुरूप होती है, तो वह विपत्तियों के बीच भी हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें मजबूत करता है और हमारे लिए रास्ते खोलता है। यह एक वादा है कि परमेश्वर की इच्छा जानने से हमें स्पष्ट दिशा, सुरक्षा और पूर्ण संतुष्टि मिलती है। अंततः आत्मविश्वास से प्रतीक्षा करना सीखना विश्वास का एक ऐसा कार्य है जो हमारे चरित्र को बदल देता है। भजनकार हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हर क्षेत्र में प्रभु पर निर्भर रहें, चुनौतियों या देरी के बावजूद भी आशा और कृतज्ञता बनाए रखें। इस प्रकार हम योजनाओं को बुद्धिमानी और आशीषित तरीके से पूरा होते देखने का आनंद अनुभव करते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? आप अपने जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं पर और भी ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हैं? अपने सपनों को ईश्वरीय मार्गदर्शन के अधीन करने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? पद 5, हम तेरे उद्धार से आनंदित होंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़ा करेंगे। यहोवा अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। भजनकार हमें उत्सव और आत्मविश्वास की भावना की ओर ले जाता है। वह हमें दिखाता है कि सच्चा आनंद इस निश्चय से उत्पन्न होता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए कार्य करता है जो उसे खोजते हैं। ध्वज फहराना विजय का प्रतीक है, एक सार्वजनिक घोषणा है और विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि हमारी सुरक्षा, मुक्ति और उपलब्धियां सीधे प्रभु से आती है, न कि केवल हमारे अपने प्रयासों से। यह श्लोक संगति और विश्वास की सामूहिक अभिव्यक्ति के महत्व पर भी जोर देता है। उत्सव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि विश्वासियों के समुदाय के साथ साझा किया जाता है, जिससे बंधन, आशा और प्रोत्साहन मजबूत होते हैं।
जब हम मिलकर ईश्वर के आशीर्वाद का उत्सव मनाते हैं तो विश्वास और भी जीवंत और संक्रामक हो जाता है और दूसरों को भी ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने वादे पूरे करता है। उसने जो घोषणा की है उसकी पूर्ति में यह विश्वास ही मसीही आशा का आधार है। प्रत्येक ईश्वरीय प्रतिज्ञा में विश्वास, न्याय और प्रेम निहित है और यह हमें याद दिलाती है कि अनिश्चितता या चुनौतियों के बावजूद हम परमेश्वर से विश्वासयोग्य और निश्चित परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। भजनकार द्वारा वर्णित आनंद हमें अपनी भावनाओं को कृतज्ञता और ईश्वरीय आशीषों की मान्यता के साथ जोड़ना सिखाता है। कठिन समय में भी स्तुति और आनंद के कारण धूरना संभव है, यह जानते हुए कि उद्धार और सहायता उसी से आती है और हमारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है। अंततः यह श्लोक सक्रिय विश्वास को प्रेरित करता है। यह निश्चय कि प्रभु अपने वादों को पूरा करते हैं हमें दृढ़ रहने, विश्वास के साथ प्रार्थना करने और साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारी विजय उसकी निष्ठा का प्रतिबिंब है और उस पर भरोसा करके हम आशा और सुरक्षा के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिबिंबित करना, आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए खुशी और कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं? यह आश्वासन कि वह अपने वादे पूरे करता है आपके दैनिक निर्णयों को कैसे बदल देता है? क्या आप अपने विश्वास और विजय की गवाही दूसरों के साथ साझा करते हैं? पद 6। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है। वह अपने पवित्र स्वर्ग में से अपने दाहिने हाथ की शक्ति से उसकी प्रार्थना सुनता है। भजनकार ईश्वरीय हस्तक्षेप में पूर्ण विश्वास व्यक्त करता है। वह मानता है कि प्रभु अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुने गए लोगों की रक्षा और पालन पोषण करता है और उद्धार मानवीय शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति पर निर्भर करता है। पवित्र स्वर्ग से सुनने का वादा इस बात को पुष्ट करता है कि प्रार्थना ईश्वरीय उपस्थिति तक पहुंचती है और हमारी प्रार्थनाएं ध्यान और देखभाल के साथ सुनी जाती है। यह पद परमेश्वर के सक्रिय और शक्तिशाली चरित्र पर भी प्रकाश डालता है। दाहिना हाथ अधिकार, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए शक्तिशाली रूप से कार्य करता है जो उसे खोजते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी विपत्ति उसके हस्तक्षेप से बड़ी न हो। उसके शक्तिशाली हाथ पर भरोसा करने से हमें किसी भी परिस्थिति का, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का भी सामना करने का साहस मिलता है। इसके अलावा भजनकार हमें दिखाता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त को पहचानना ईश्वरीय योजना को क्रियान्वित होते हुए पहचानना भी है। परमेश्वर की सहायता आकस्मिक नहीं है। वह अपने संसाधनों, अपनी सामर्थ्य और अपनी देखभाल को उन लोगों की ओर निर्देशित करता है जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह समझ विश्वास को मजबूत करती है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि विजय ईश्वरीय न्याय और उद्देश्य द्वारा निर्देशित होती है। यह श्लोक हमें सक्रिय और दृढ़ विश्वास विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जानना कि परमेश्वर सुनता है और कार्य करता है, हमें प्रार्थना में लगे रहने, आशा को जीवित रखने और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल उत्तर पर बल्कि सुनने और कार्य करने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भी भरोसा करने का आह्वान है। अंततः यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर भरोसा करने से आंतरिक शांति मिलती है। जब हम समझते हैं कि वह नियंत्रण में है तो हमारी चिंता कम हो जाती है, हमारा साहस बढ़ जाता है और हम चुनौतियों का शांति से सामना कर पाते हैं, यह जानते हुए कि उसकी सतर्क और शक्तिशाली देखभाल से कोई भी चीज बच नहीं सकती। प्रतिबिंबित करना
क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत रूप से और ध्यानपूर्वक सुनता है? आप अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की शक्ति और सुरक्षा पर और अधिक कैसे निर्भर हो सकते हैं? अपनी यात्रा में परमेश्वर के उद्देश्यों को पहचानने से आपका विश्वास कैसे मजबूत होता है? पद 7। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम स्मरण रखते हैं। भजनकार हमें मानवीय भरोसे और ईश्वरीय भरोसे के बीच एक गहरा अंतर दिखाता है। हालांकि बहुत से लोग बाहरी ताकतों, हथियारों या मानवीय रणनीतियों पर भरोसा करते हैं, वह हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुरक्षा प्रभु पर भरोसा रखने में निहित है। यह पद हमें चुनौती देता है कि हम प्रतिदिन इस पर विचार करें कि हम अपना भरोसा कहाँ रखते हैं और कैसे हम अपनी क्षमताओं या संसाधनों की तुलना में ईश्वर की शक्ति पर अधिक निर्भर रह सकते हैं। युद्ध रथों और घोड़ों का संदर्भ शक्ति और सुरक्षा के मूर्त साधनों का प्रतीक है, जो अक्सर सुरक्षित प्रतीत होते हैं लेकिन सीमित और क्षणभंगुर होते हैं। भजन संहिता हमें सिखाती है कि सभी मनुष्य असफलता के प्रति संवेदनशील है, जबकि प्रभु का नाम दृढ़ और शाश्वत है, जो सच्चे हृदय से उसकी खोज करने वालों को स्थिरता और सच्ची सुरक्षा प्रदान करता है। यह श्लोक हमें सक्रिय विश्वास विकसित करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो विश्वास, प्रार्थना और दैनिक निर्भरता में प्रकट होता है। प्रभु के नाम का स्मरण करने का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं में उनके अधिकार, सामर्थ्य और विश्वास योग्यता को पहचानना। यह किसी भी रणनीति या मानवीय संसाधनों से ऊपर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का निमंत्रण है। इसके अलावा यह तुलना हमें याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ कौशल, तकनीक या पद से नहीं, बल्कि ईश्वरीय हस्तक्षेप से मिलती है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे मानवीय प्रयास उसकी इच्छा के अनुसार मजबूत और निर्देशित होते हैं, जिससे हम उसकी उपलब्धियों और योजनाओं में भागीदार बनते हैं। अंततः यह पद हमें अपने हृदयों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम जांचें कि क्या हम सचमुच सभी क्षेत्रों में परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर हम अभी भी सीमित और अस्थायी तत्वों पर ही अपनी आशा रखते हैं। आह्वान स्पष्ट है, सुरक्षा, दिशा और विजय परमेश्वर से आती है, हमारी अपनी शक्ति से नहीं। प्रतिबिंबित करना, अपने जीवन के किन क्षेत्रों में आप अभी भी परमेश्वर की अपेक्षा रथों और घोड़ों पर अधिक निर्भर रहते हैं? आप प्रभु पर और अधिक गहरा और निरंतर भरोसा कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के नाम और विश्वास योग्यता को प्रतिदिन स्मरण रखने के लिए आप कौन से व्यावहारिक परिवर्तन कर सकते हैं? पद 8। वे लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे, लेकिन हम उठेंगे और दृढ़ रहेंगे। भजनकार हमें यह निश्चितता प्रदान करता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से विपत्तियों का सामना करने में स्थिरता और शक्ति मिलती है। जहां एक ओर जो लोग पूरी तरह अपनी रणनीतियों पर भरोसा करते हैं, वे असफल हो सकते हैं और गिर सकते हैं, वहीं जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, वे परिस्थितियों की परवाह किए बिना दृढ़ता और सुरक्षा पाते हैं। यह पद हमें अपने विश्वास के स्रोत पर विचार करने और सच्ची स्थिरता की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा मानवीय कमजोरी और ईश्वरीय शक्ति के बीच एक स्पष्ट अंतर है। जो सीमित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, वे असफलता के शिकार होते हैं, जबकि जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, वे दृढ़ता और दृढ़ता का अनुभव करते हैं। यह वादा चुनौतियों के अभाव का नहीं, बल्कि इस निश्चितता का है कि इन चुनौतियों के बीच भी हम प्रभु की शक्ति और विश्वास योग्यता से संभले रहेंगे। यह श्लोक हमें सक्रिय आशा के बारे में भी सिखाता है। दृढ़ रहने का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि कर्म पर भरोसा है। प्रार्थना करना, आज्ञा पालन करना, पूर्ण बने रहना
और परमेश्वर के निर्देशों के प्रति वफादार बने रहना, तब भी जब हमारे आसपास सब कुछ अस्थिर प्रतीत हो। परिवर्तनकारी विश्वास विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में लचीलेपन और साहस में प्रकट होता है। इसके अलावा यह घोषणा कि हम फिर से उठ खड़े होंगे हमें उस विजय की याद दिलाती है जो परमेश्वर के साथ हमारी वाचा से आती है। यह केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि बाधाओं पर विजय पाने, विश्वास में बढ़ने और अपने जीवन में परमेश्वर की निष्ठा की गवाही देने और दूसरों के लिए विश्वास और दृढ़ता के उदाहरण बनने के बारे में है। अंततः यह श्लोक हमें प्रतिदिन परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को नवीनीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपनी शक्ति या तात्कालिक परिणामों पर निर्भर न रहें, बल्कि उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें, यह जानते हुए कि जब विश्वास सच्चा हो तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता और दृढ़ता उसकी सुरक्षा का फल बनी रहेगी। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपनी रणनीतियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं या ईश्वर की शक्ति पर? दृढ़ता से डटे रहने का निश्चय चुनौतियों का सामना करने के आपके तरीके को कैसे बदलता है? कठिन समय में भी स्थिर रहने के लिए आप अपने विश्वास को रोजाना कैसे मजबूत कर सकते हैं? पद 9, हे यहोवा, राजा को बचाए, जब हम पुकारें तब हमारी सुन। भजनकार भजन का समापन एक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण पुकार के साथ करता है। वह हमें याद दिलाता है कि सारी विजय, सुरक्षा और मार्गदर्शन ईश्वर के हस्तक्षेप पर निर्भर करते हैं। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो या युद्ध कितना भी भीषण क्यों न हो, राजा और प्रजा की सुरक्षा प्रभु के हाथों में है और प्रार्थना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईमानदारी और विश्वास के साथ उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह पद हमें मध्यस्थता में लगे रहने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रभु को पुकारना केवल हताशा का कार्य नहीं है, बल्कि विश्वास और आशा की अभिव्यक्ति है। मध्यस्थता की प्रार्थना न केवल प्रार्थना करने वाले को, बल्कि उन लोगों को भी मजबूत करती है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह दर्शाती है कि ईश्वर की देखभाल सामूहिक विश्वास और सच्चे हृदय के माध्यम से जीवन और परिस्थितियों तक पहुंचती है। इसके अलावा राजा का उद्धार के लिए अनुरोध सभी स्तरों के अधिकार पर ईश्वर की निर्भरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि नेताओं, परिस्थितियों और नीति पर ईश्वरीय संप्रभुता को पहचानना हमारे लिए उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन में जीने के लिए आवश्यक है। यह दृष्टिकोण हमें नेतृत्व का सम्मान करने और जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर के शासन पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह पद परमेश्वर के समक्ष विनम्रता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। प्रभु को पुकारना यह स्वीकार करना है कि उनके हस्तक्षेप के बिना हम कभी भी किसी भी चीज को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते। प्रार्थना हमारे हृदय को उनकी इच्छा से जोड़ने का एक तरीका है जो सभी परिस्थितियों में उन पर निर्भर रहने और अपनी योजनाओं को उनकी बुद्धि के अधीन करने की आवश्यकता को पुष्ट करती है। अंत में यह श्लोक आशा और निश्चय के साथ समाप्त होता है। यह जानना कि परमेश्वर उन लोगों की पुकार सुनता है जो उस पर भरोसा करते हैं, शांति, साहस और नए सिरे से विश्वास दिलाता है। प्रार्थना वह कड़ी है जो हमें उसकी उपस्थिति के करीब रखती है, कठिन समय में हमें मजबूत बनाती है और हमें याद दिलाती है कि वह हमारा उद्धारकर्ता, शरणस्थल और शाश्वत रक्षक है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, यहां तक कि छोटे छोटे फैसलों में भी ईश्वर के हस्तक्षेप की आशा करते रहे हैं? प्रार्थना का अभ्यास प्रभु पर आपके विश्वास और निर्भरता को कैसे मजबूत करता है? आप अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के और भी अनुरूप कैसे बना सकते हैं और उनकी सर्वोच्चता को कैसे पहचान सकते हैं? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 20 हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखने का निमंत्रण देता है, खासकर संघर्ष और अनिश्चितता के समय में।
यह हमें याद दिलाता है कि हमारी शक्ति, आशा और विजय केवल हमारी रणनीतियों, संसाधनों या मानवीय संबंधों पर ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की देखभाल और हस्तक्षेप पर निर्भर करती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से पहले ईश्वरीय आशीर्वाद की खोज करना विजय में जीने का पहला कदम है। यह भजन सामूहिक विश्वास की घोषणा भी है। लोग राजा के लिए प्रार्थना करते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उनकी पुकार सुनेंगे। यह हमें प्रार्थना करने वाले लोग बनने के लिए प्रेरित करता है, जो दूसरों को परमेश्वर के सामने उठाते हैं, नेताओं, परिवारों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना में एकजुट होते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम प्रभु की शक्तिशाली क्रिया के साक्षी बनते हैं। एक और प्रभावशाली बात यह है कि रथों और घोड़ों पर भरोसा रखने वालों और प्रभु के नाम पर भरोसा रखने वालों के बीच का अंतर स्पष्ट है। भजन संहिता हमें चुनौती देती है कि हम जांचें कि हमारा सच्चा भरोसा कहाँ है। परमेश्वर पर भरोसा हमें युद्धों से मुक्त नहीं करता, बल्कि यह हमें यह आश्वासन देता है कि संघर्ष आने पर भी हम दृढ़ रहेंगे और उसकी शक्ति से ऊपर उठेंगे। अब जब हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, तो मैं आपको भजन संहिता 20 के अनुसार 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को सृष्टिकर्ता के साथ एक गहन वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने अंदर एक व्यावहारिक विश्वास को जीने की इच्छा को प्रबल करने दे, जो आपके कार्यों, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के प्रति आपके प्रेम में दिखाई दे, और यह विश्वास रखें कि वह हमारा शरण स्थान है और वही उन लोगों के लिए विजय की गारंटी देता है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भजन संहिता 20 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप यह याद रखना चाहे कि परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में वास्तविक है जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, जो युद्धों के सामने भी विचलित नहीं होते हैं और जो प्रभु पर निर्भरता को प्रत्येक विजय का आधार बनाते हैं, तो इसे दोहराए। भजन संहिता 20 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज मैं विश्वास और आशा से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप ही वह परमेश्वर है जो संकट के समय हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमारी पुकार का उत्तर देते हैं। जैसे दाऊद ने मुक्ति और विजय के लिए प्रार्थना की थी, वैसे ही मैं आपके समक्ष अपनी लड़ाइयाँ, अपनी चुनौतियाँ और वह सब कुछ प्रस्तुत करता हूँ जो मेरी शांति के लिए खतरा है। मेरी पुकार पर कान लगाइए और अपने पवित्र स्थान से मुझे उत्तर दीजिए। मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूँ, आपका बलवान भुजबल मेरे साथ है और आपका नाम मेरा ध्वज है। हे पिता, मेरे सच्चे अर्पण, मेरी आराधना के बलिदान और उन पलों को याद कर जब मैंने टूटे हुए हृदय से आपकी खोज की थी। मेरी प्रार्थनाओं को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि उन्हें आपके सिंहासन के सामने धूप की तरह रहने दें। मैंने आपके सामने जो योजनाएं रखी है, उन्हें आशीर्वाद दें और उस मार्ग को समृद्ध करें जो मुझे आपकी इच्छा की ओर ले जाता है। मुझे ऐसी विजय प्रदान करें जो आपके नाम को गौरवान्वित करें और मेरे चारों ओर आपकी वफादारी की गवाही दें। शक्ति के परमेश्वर, मेरे हृदय को दृढ़ कर ताकि मैं मानव संसाधनों, घोड़ों या रथों पर नहीं, बल्कि आपके नाम, एक दृढ़ घर पर भरोसा करूं। जब जीवन की हवाएं तेज चलती है और शत्रु उठते हैं, तो मुझे दृढ़ रहने में मदद करें, यह जानते हुए कि आप ही हैं जो मुझे संभालते हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध उठने वाली हर चीज को गिरा दें और मेरे जीवन में आपके उद्देश्य को ऊंचाई उठाए। हे प्रभु, उठो और अपने लोगों को विजय प्रदान करो। जो लोग विश्वास से तुम्हें खोजते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो।
थके हुए लोगों को शक्ति दो और हार मानने को तैयार लोगों को साहस दो। जो कष्टों का सामना कर रहे हैं उन्हें मुक्ति दो और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाओ। उद्धार का आनंद हमारी शक्ति बने और हर सुबह हमारा आत्मविश्वास नवीनीकृत हो। अंत में, हे पिता, हर जीत आपके नाम की महिमा का एक अवसर बने। मैं यह कभी न भूलूं कि आप ही है जो मुझे बचाते हैं और जब मैं गिरता हूं तो मुझे उठाते हैं। मुझे निरंतर कृतज्ञता में जीने, आपके कार्यों का उत्सव मनाने और आपकी वफादारी का बखान करने का मार्गदर्शन करें। मैं प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं कि विजय आपकी ओर से आती है। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी ईश्वर ही है जो दुहक के दिनों में हमारी सुनते हैं और अपने उद्देश्य के अनुसार हमें विजय प्रदान करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम की शक्ति पर अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें और जीवन के संघर्षों में भी आशा के साथ जिए, यह जानते हुए कि विजय उन्हीं से मिलती है। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपके हृदय को दृढ़ करे, आपके कदमों को प्रकाशित करे और भजन संहिता 20 की शिक्षाओं को प्रतिदिन लागू करने में आपकी सहायता करे। आप आत्मविश्वास से जीवन जिए, परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ध्वजा की तरह ऊंचा उठाए और प्रभु द्वारा दी गई प्रत्येक विजय का उत्सव मनाए। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सभी व्यवसायों को आशीर्वाद दें।